एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो साईफाई लगती थी अब हकीकत बन रही है। ये है न्यूरालिंक। सोचिए जरा, पूरा सिलेबस सीधे दिमाग में डाउनलोड करना, मतलब बिना किताब खोले कोई भी स्किल सीखना। या सिर्फ एक सोच से अपने सारे डिवाइसेस कंट्रोल करना। यही तो भविष्य है एलन मस्क की न्यूरोलिंक का, एक तरह से सुपर ह्यूमन बनने का शॉर्टकट। तो ये सब काम कैसे करता है? इसके सेंटर में है ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी BMI। ये सिस्टम एक छोटी सी चिप और बाल से भी पतले धागों से ब्रेन के सिग्नल पढ़ता है। इस चिप को एक हाईटेक सर्जिकल रोबोट इम्प्लांट करता है ताकि सब कुछ एकदम सटीक और सेफ हो। तो ये चिप हमारे विचारों को डिजिटल कमांड्स में बदल देती है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। लेकिन न्यूरालिंक का पहला मिशन सुपर पावर देना नहीं, बल्कि मेडिकल फील्ड में चमत्कार करना है। जैसे पैरालिसिस, रीढ़ की हड्डी की चोटें या अंधापन, ये इन सब के लिए एक नई उम्मीद है। और इसके पहले ह्यूमन ट्रायल पार्टिसिपेंट हैं नोलैंड आर्बॉग, जो एक एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गए थे। न्यूरालिंक की मदद से वो अब सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेल पाते हैं। उनकी जिंदगी ही बदल गई है। लेकिन इस पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो जहां एक तरफ ये हमारी खोई हुई क्षमताएं लौटा सकती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर खतरे भी हैं। सबसे बड़ा सवाल प्राइवेसी का है। अगर हमारे विचार डिजिटल हो गए तो उनका मालिक कौन होगा? और क्या होगा अगर किसी का दिमाग हैक हो जाए? मतलब किसी के विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे एक और बड़ा मुद्दा उठता है, असमानता का। अभी इसकी अनुमानित कीमत $10,000 से भी ज्यादा है। हालांकि एलन मस्क का लक्ष्य इसे $2,000 से भी कम में लाना है, पर यह एक बड़ा टारगेट है। तो क्या इससे सुपर ह्यूमन की एक नई क्लास बन जाएगी? अमीरों और बाकी लोगों के बीच की खाई और बढ़ जाएगी। तो आगे का रास्ता आसान नहीं है। कई रेगुलेशंस, सेफ्टी और एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। और लॉन्ग टर्म विजन तो और भी बड़ा है, इंसानी चेतना को AI के साथ मिलाना। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंसान के विकास का अगला कदम है या इंसानियत के अंत की शुरुआत?